बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 अक्टूबर 2025। आज का लेसन शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 तक हमने कर लिया था। 6th पार्ट उसका अभी हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन 3 पार्ट 6। If x is equal to 3 plus under root 8, then find the value of पार्ट 6 हमने करना है। तो इसमें हमारे पास है x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमें मालूम है। x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 एंड 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 1/3 प्लस अंडर रूट a मल्टीप्लाइड 3 माइनस अंडर रूट 8। कंजुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट में क्या है, साइन चेंज हो जाता है, बाकी रकम वही रहती है, बाकी नंबर वही रहता है। और डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इज इक्वल टू न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस वाले को छोड़ दें, माइनस वाले दोनों का स्क्वायर लें, यानी इसको छोड़ देना है। ये 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर। थ्री माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 9 में से 8 निकालेंगे 1 आएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1 की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, ये 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8, ये 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x होल स्क्वायर।
इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी है, उनको यूज करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल होगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर -4, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला आप पढ़ के आए हैं, यही फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे। x को अगर a समझें, 1/x को अगर b समझें, तो फिर ये आपका फार्मूला इस तरह लगता है। लेकिन यहां हमने 4ab की बजाय सिर्फ 4 लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं और रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल होने की वजह से ये x के साथ कट जाएगा। लेकिन पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह पता चलता है। इसका अगर हम स्क्वायर खोलें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और अगर a प्लस b का स्क्वायर खोलें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -4ab। तो 4ab में से 2ab प्लस का निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, बिल्कुल ये उसी की कॉपी है। तो आपने ये फार्मूला याद करना है और फिर इस सवाल में आप इस सम में आप अप्लाई करेंगे इसको। तो इसी तरह अप्लाई किया है। तो ये 4 सिर्फ इसलिए है कि 4 इंटू x इंटू 1/x अगर मैं करूंगा तो x के साथ कट जाएगा, तो 4 ही बचेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हैं ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के। तो इसलिए ये इस तरह से 4 आएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज ओनली एंड योर आंसर विल रेडी। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपने होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस √8 और प्लस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। ये होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 आ जाएगा। अब आप देखें प्लस का √8 और माइनस का √8 ये आपस में कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर -4, 6 का स्क्वायर आएगा 36, -4 करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 32। x माइनस 1/x
होल स्क्वायर x माइनस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। यही आपका आंसर है। ठीक है जी, इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। फाइंड द रेशनल नंबर P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशनल नंबर्स, फाइंड द रेशनल नंबर्स rational numbers P and Q, P and Q such that यानी रेशनल नंबर P एंड Q फाइंड करने हैं व्हेन 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 is equal to P plus Q अंडर रूट 2। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें P और Q की अलग अलग वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लें 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 अब आपने इसको रेशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट से 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आप इस तरीके से कर लें, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर
प्लस वाले को छोड़ देंगे, माइनस वाले दोनों का स्क्वायर लगाएंगे, 4 का स्क्वायर -3 √2 का स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, ये आप स्क्वायर लगाएं। अभी आप देखें कि आपने इस पार्ट को, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 4 आप लिख लें इंटू 8 - 3 √2, उसके बाद -3 √2 लिख लें, और फिर एक दफा 8 - 3 √2 लिखें। यानी इसको दो हाफ में चेंज कर लें, एक हाफ इधर लगा दें और ये लिख दें फर्स्ट टर्म, और दूसरा हाफ जो है वो इधर लिख दें, माइनस का साइन है, माइनस लिख दें, और फिर ये दोबारा इधर, यानी दोनों टर्म्स के साथ ये जो 8 - 3 √2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये अब आप देखें, फोर 8 32, यहां कर लेते हैं, बल्कि यहां करता हूं, 4 8 32 माइनस 4 3 12 √2 माइनस 3 8 24 माइनस माइनस प्लस 3 8 24 √2। जब हम 3 √2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 और ये √2 साथ लग जाएगा। उसके बाद प्लस ये 3 √2, जब 3 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक जैसे हैं, तो एक जैसी जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर उसका रिजल्ट उसका स्क्वायर आता है। तो ये आ जाएगा 3, बेशक आप इसको डायरेक्ट लिख लें, ये 3 √2 मल्टीप्लाइड 3 √2, 3 3 9 लिखने की बजाय आप 3 √2 भी लिख सकते हैं, ओवर या इसको ऐसे कर लें, 3 3
9 और अंडर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और खाली 2 आ जाएगा। नीचे 16 माइनस 18। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। यहां पे 32 और प्लस 9 2 जार 18, ये टोटल हो जाएगा 50। 32 प्लस 9 2 जार 18, ये हो जाएगा 50 और -12 अंडर रूट 2 और -24 अंडर रूट 2, ये -36 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। -36 अंडर रूट 2 ओवर -2। ये अब रेशनलाइज हो चुका है, पूरी तरह मुकम्मल तौर पे रेशनलाइज हो चुका है। अब हमने इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स के साथ राइट हैंड साइड पे जो है वो आपने लिख देना है। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू, बाय राइटिंग with P and Q, तो ये P जो है इज इक्वल टू 50 ओवर -2 हो जाएगा और इसी तरह Q जो है Q अंडर रूट 2 जो है वो हो जाएगा -36 अंडर रूट 2 ओवर -2। ये इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स के साथ ये लिखे जाएंगे। अब 2 1 2 225 और 50, P इज इक्वल टू -25 आ जाएगा और Q जो है वो माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा। Q इज इक्वल टू, और ये 2 जो है ये अंडर रूट में चला जाएगा, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -36 अंडर रूट 2 ओवर -2 2 अंडर रूट 2 कर लें या मल्टीप्लाइड अंडर रूट 2 कर लें तो अंडर रूट 2 के साथ खत्म हो गया, माइनस माइनस के साथ खत्म। ये मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, कहीं आपका जो है वो इंगल विंगल ना हो जाए। Q इज इक्वल टू -36 ओवर -2 बचेगा, माइनस माइनस के साथ कट गया, 2 1 2 2 18 और 36, तो Q इज इक्वल टू 18 आपका आंसर आ जाएगा। P इज इक्वल टू -25 और Q इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हैं, दोनों P और Q की वैल्यूज आपकी आ गई दोनों सूरतों में। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे।
जी क्वेश्चन नंबर 5, exercise 1.2, question number 5, simplify the following. Simplify the following. जी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1, 25 raised to power 3/2 multiplied 243 raised to power 3/5 over 16 raised to power 5/4 5/4 multiplied 8 raised to power 4/3 25 raised to power 3/2 243 raised to power 3/5 16 raised to power 5/4 and 8 raised to power 4/3। तो ये हमने सिंप्लीफाई करना है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हम क्वेश्चन 2 में करके आए हैं। अब हम इसको दोबारा इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखें, इसको पावर में कन्वर्ट करें। 5 रेज़ टू पावर 2, 25 को हम 5 रेज़ टू पावर 2 में कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड इसकी जो पहले पावर है वो आ जाएगी, उसके बाद मल्टीप्लाई 243 को देखें ये किसकी कितनी पावर है। तो उसका तरीका आपको बताया हुआ है। 243 पहले इसको 3 पे डिवाइड करने, 2 पे तो नहीं होता, 2 पे तो नहीं होगा क्योंकि आगे 3 है, तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो 3 पे ट्राई करें। 3 8s are 24, 3 1s are 3, फिर 3 पे होगा 3 9s are 3 2 are 3 2s are 6, sorry 3 2s are 6 and 2 carry, 3 7s are 21। अब फिर एक दफा 3 पे होगा 3 9s are, फिर 3 पे होगा 3 3s, फिर 3 पे होगा 3 1s are 3, तो 1 आ गया। तो ये 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 है। तो ये याद रखने की कोशिश करें कि 243 जो है वो 3 की पावर 5 है। तो 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड 3/5 ओवर 16 के बारे में आपको पता है कि 16 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 4 है। 2 रेज़ टू पावर 4 16 बन गया, मल्टीप्लाइड 5/2 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाइड 4/3। तो इस तरह ये
सारे नंबर्स जो हैं ये तकरीबन अपने पावर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप देखें कि क्या क्या इसमें कट हो रहा है। तो 2 से कट हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा, और 2 आर 4। तो ये तकरीबन आप देखें 5 रेज़ टू पावर 3 बचा, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 बचा, ओवर 2 रेज़ टू पावर 10। सिक्सटीन रेज़ टू पावर 5/4 है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें सॉरी, तो ये 4 1 आर 4, 4 से कट गया। यहाँ भी, यहाँ तो ठीक है 2 के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। जी आप देखें 5 रेज़ टू पावर 3 बचा है। तो ये 5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 5 आर 25, 25 5 आर 125, 125 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 27 हो गया। और यहाँ पे पावर 2 रेज़ टू पावर 9 आ जाएगी। 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 4 ये आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 9। 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर लें, वन 27 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 आर 35, 7 2 आर 14 and 3 17, 7 1 आर 7 and 1 8, 5 2 आर 10, 2 2 आर 4 and 1 5, 2 1 आर 2। ये 25 7 3 3, 33 75 आ गया। 33 75 और नीचे 2 रेज़ टू पावर 9। तो 2 रेज़ टू पावर 9 ये बन जाएगा 33 75 ओवर 2 रेज़ टू पावर 9, यानी 9 टाइम जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए इतनी तफसील में कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 आर 4, 2 आर 8, 2 आर 16, 2 आर 32, 2 आर 64, 2 आर 128, 2 आर 256, 2 आर 5 12।
ये इसका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। ये इसका आंसर है। इसको अच्छी तरह देख लें। ये मैं तफसील से ज्यादा स्टेप्स इसलिए करता हूं कि आपको प्रॉपरली पता चल जाए कि इसमें ये किस तरह सॉल्व होना है। वरना शॉर्टकट से तो बंदा निकल जाता है, लेकिन उसमें समझने वाले को पता नहीं चलता। इसलिए आपके मेंटल लेवल पे आके समझाना पड़ता है। तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करें। ये वीडियोस आपके लिए बड़े खलूस से बनाई जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को, साथियों को, मिलने जुलने वालों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहें कि इस चैनल को मैथ्स टीचर मियां असगर नाम का चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जी क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। इसका पार्ट 2 अब हमने देखना है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 को देखेंगे। 54 मल्टीप्लाइड 3 अंडर रूट 27 raised to power 2x over 9 raised to power x plus 1 plus 216 raised to power 2x minus 1 into 3 raised to power 2x minus 1. Nine raised to power x plus 1 plus 216 into 3 raised to power 2x minus 1. तो ये आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले 54 लिख दें, इसी तरह मल्टीप्लाइड, इसको पावर में कन्वर्ट करें। तो पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 पावर आ जाएगी। ये इस तरह से करें। 27 जो है ये 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 2x और इसकी पावर 1/3। ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, पावर आ गई है। ओवर 9 को हम लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 216। ये हमने देखना है कि ये किस किस चीज की कितनी कितनी पावर है। 216 पहले 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 0
2 8 ज़ा 16, अब फिर 2 पे करें, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 16 2 पे करें, फिर 27, फिर 3 पे होगा, 3 9 ज़ा 27, अब फिर 3 पे होगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे होगा 1, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। ये इस तरह से ये 216 सॉल्व हो गया और ये 2x माइनस 1 पावर आ गई। अभी आपको बताया था कि ये जो ये 54, आप ये देखेंगे 3 2 6, 6 पावर आ गई, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 2, ये 3 रेज़ टू पावर इधर 3 रेज़ टू पावर 3 इधर चल जाएगी, ये हो जाएगी, पहले 2 रेज़ टू पावर 3 लिखा जाएगा और फिर 3 रेज़ टू पावर हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो ये प्लस 3 भी आ जाएगी, सॉरी माइनस 1 है, -1, तो प्लस 3 पावर ये वाली जाके इधर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा तो ये 2। अब अगर हम गौर करें तो 2x प्लस 2, यहां भी 2x प्लस 2 आएगा, तो पहले इसको काट लें, 3 1 3, 3 2 6, 54 मल्टीप्लाइड 3 रेज़ टू पावर 4 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 2 आ जाएगा ओवर 2 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू, या मल्टीप्लाई कर लें, 3 रेज़ टू पावर 2x 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, तो ये दोनों तरफ 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 है, आपने इसको कॉमन ले लेना है, $54 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6x, यहां पे 6x था और 6x मल्टीप्लाइड
1/3, तो ये हमारे पास 2x आना था। तो 2x कॉमन है, ओवर 3 रेज टू पावर 2x कॉमन, 3 रेज टू पावर 2x कॉमन आ गया। इधर बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2, इधर भी बच गई। अभी 54, ये 3 रेज टू पावर 2 कैंसिल हो गई। 54 ओवर 3 रेज टू पावर 2 9 हो गया, प्लस 2 रेज टू पावर 3 8 हो गया, एंड 3 रेज टू पावर 2 9 हो गया। तो ये 54 ओवर 9 प्लस 72, 9 8s are 72, 54 ओवर 81 आ जाएगा। इसको डिवाइड करें 3 पे, 3 1s are 3, 2 कैरी 24, 3 8s are 24, और इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 27, फिर ये 8 और मजीद 3 पे 3 6 और 18, और ये 3 9s are 27, फिर 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो इसका जो आंसर बचेगा वो आएगा 2/3। ये आपका आंसर होगा कटिंग के बाद। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है पार्ट 3 है, टू 216 raised to power 2/3 multiplied 25 raised to power 1/2 over 0.04 raised to power -3/2, और सारे के ऊपर अंडर रूट है। ये है आपका, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 216 raised to power 2/3, 25 raised to power 1/2, 0.04 raised to power -3/2 अंडर रूट। तो ये
इसको देखें कि 216 को आपने देखना है कि ये कितनी पार बन रही है। तो 216 किसकी कितनी पार बन रही है? 2 1 2 0 और ये 8 आ गया। फिर 2 पे करेंगे तो ये 54 आ गया। फिर 2 पे करेंगे डिवाइड तो ये 27 आ गया। फिर 2 पे करेंगे, 3 पे अब होगा, 2 पे नहीं होगा। 3 9 27 और फिर 3 पे 1। अब आप देखें कि ये 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 और इस पूरे की अभी इसको देखें, ये 0.04 है तो हम इसको 4/100 लिख सकते हैं। 4/100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 हिस्से हैं, 2 0 लगा दिए, डेसिमल की जगह पे 1 लगा दिया तो ये 4/100 बन गया -3/2 और इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट लगाना है हमने। अब आप ये देख लें कि ये इसको आपने क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। ये दोनों अंदर पावर्स जो हैं मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस का, इसी तरह 3 के साथ 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड -2/3, सॉरी ये ऊपर माइनस नहीं है, 2/3 मल्टीप्लाइड, ये 2 के साथ कट गया, ये 5 रेज़ टू पावर 1 आ गया ओवर ये 4/100 को हम 1/25 लिख सकते हैं। 4/100 को 1/25 लिख सकते हैं रेज़ टू पावर -3/2 और 1/25 को हम -5 रेज़ टू पावर -2 लिख सकते हैं क्योंकि 25 जो है ये 5 रेज़ टू पावर 2 है। या एक स्टेप अभी हम और लिख देते हैं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, अभी आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 रेज़ टू पावर 1 ओवर 1/5 रेज़ टू पावर 2 1/5 रेज़ टू पावर 2। तो ये 1 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2 जो है जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी,
इसको 1 रेज टू पावर, इसको हम माइनस, इसको उल्टा दें तो ये माइनस जो है रेज टू पावर माइनस में आ जाएगी, यानी 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 रेज टू पावर 1, ये 3/2 भी है, माइनस 3/2। तो इसको हम 1/5 रेज टू पावर 2 को 5 रेज टू पावर -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के नीचे है। तो मल्टीप्लाइड -3/2 और इसका स्क्वायर रूट। अब ये 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गई ये पावर, तो ये बन जाएगी 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 रेज टू पावर 1 ओवर 5 रेज टू पावर 3। अब ये 5 रेज टू पावर 1 जो है और ये अंडर रूट आ जाएगा, 5 रेज टू पावर 1 जो है ये नीचे जाके माइनस हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 रेज टू पावर 2 ओवर 5 रेज टू पावर 3 -1। ये जरा ऊपर थोड़ा सा लिखा गया है, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि ये बीच में खल्क मल्क ना हो जाए। पहले हम स्क्वायर रूट डाल ही नहीं, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 रेज टू पावर 2 ओवर ये 5 रेज टू पावर 1 जो है ये इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ये 5 रेज टू पावर 3 -1 हो गई, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ये जगह कम है यहाँ पे, हम थोड़ा यहां करने की कोशिश करते हैं इसको, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 ओवर 5 रेज टू पावर 3 में से -1 निकल गया, 5 रेज टू पावर 2 आएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप देखें ये सारी तरफ क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर पावर्स हैं, जब रूट के नीचे हैं तो स्क्वायर रूट खत्म करने से ये क्या हो जाएंगे, इसके स्क्वायर रूट की वजह से इसके स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया, 6 ओवर 5 आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिक 1/2 पावर आ जाएगी, जो 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के, और 2 जो है वो कट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ये आप अंडरस्टैंड कर लें, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के आपको ये करके दिखा देता हूं, यहां जगह बना के एक स्टेप के 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 ओवर 5 रेज टू पावर 2, इधर सारे की पावर 1/2, क्योंकि हमने ये खत्म किया है
इसलिए ये पावर 1/2 आ गई। 1/2 अब इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर भी और इधर भी, और फिर ऑटोमेटिकली वो जवाब आ जाएगा जो हमने निकाला है। मेरी कोशिश होती है कि आपको एक एक स्टेप करवाऊं ज्यादा तफसील में जाके, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके। तो ये 2 मल्टीप्लाइड 1/2, यानी ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाइड 1/2 ओवर 5 मल्टीप्लाइड 1/2, 2 इसके साथ कट गया। ये जानबूझ के थोड़ी सी स्पीड में कम रखता हूँ, स्लो करता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल सके स्टेप्स को समझने का। वरना अगर स्पीड से करूंगा तो फिर आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। तो ये देखें, ये आंसर आ जाएगा 2। ये सारे खत्म हो गई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 3 की पावर भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 5 की पावर भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही बची है। तो ये 3 2 6 ओवर 5, ये इसका आंसर है। ये हम पहले ही निकाल दिया है। तो जब आप थोड़े चल पड़ेंगे तो फिर आपको मैं कुछ स्टेप्स इस तरह से मुख्तसर भी करवा दिया करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो इसके साथ ही आज का लेसन खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस हैं उनको व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।